सूरज की किरणें घने पेड़ों से झांक रही थीं। जंगल बिल्कुल शांत था, रहस्य से भरा हुआ। यहां शिकार करना बच्चों का खेल नहीं था। यहां सिर्फ वही जिंदा रह पाते थे जो सबसे ज्यादा चालाक होते थे। कालू एक आदिवासी शिकारी जंगल का ही एक हिस्सा था। उसकी नजरें बिल्कुल बाज जैसी तेज थीं, कान हमेशा सतर्क रहते थे। उसके हाथों में धनुष बाण थे, जैसे उसके अपने दोस्त और बॉडीगार्ड हों। उसे जंगल का हर रास्ता पता था, हर आवाज का मतलब समझ आता था। कालू का जीवन जंगल के साथ गहराई से जुड़ा हुआ था। वह न केवल शिकार करता था, बल्कि जंगल की हर छोटी बड़ी बात को समझता था। उसकी हरकतें इतनी मृदु और सटीक थीं कि जानवर भी उसे दिल की गहराई और रहस्य झलकते थे। कालू का परिचय केवल एक शिकारी के रूप में नहीं, बल्कि एक जंगल के संरक्षक के रूप में भी था। वह जंगल की रक्षा करता था और उसकी हरकतें जंगल के लिए एक आशीर्वाद थीं। कालू का जीवन और उसकी कहानियां जंगल की आत्मा को जीवित रखती थीं। कई दिनों से कालू शिकार की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। जानवर जैसे गायब ही हो गए थे। जंगल की हरियाली और घनी झाड़ियों के बीच कालू की आंखें हर कोने को बारीकी से देख रही थीं। एक दिन उसने जमीन पर हिरण के पैरों के निशान देखे। निशान ताजे थे, जैसे हिरण अभी अभी यहां से गुजरा हो। हिरण बहुत ही शानदार था। उसके सींग ऊंचे और मजबूत थे। कालू के मुंह में पानी आ गया। यह कोई मामूली शिकार नहीं था। कालू ने अपने अनुभव और धैर्य का इस्तेमाल करते हुए निशानों का पीछा करना शुरू किया। जंगल में शिकार करना आसान नहीं था। हर कदम पर खतरा था। कालू को पता था कि उसे बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। उसने अपने कानों को चौकन्ना रखा, हर छोटी से छोटी आवाज पर ध्यान दिया। जंगल की खामोशी में पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की चहचहाहट भी महत्वपूर्ण संकेत हो सकते थे। कालू ने धीरे धीरे और बिना आवाज किए आगे बढ़ना जारी रखा। उसे पता था कि हिरण बहुत ही सतर्क जानवर होता है और जरा सी भी आहट से भाग सकता है। जैसे जैसे वह निशानों का पीछा करता गया, उसे महसूस हुआ कि वह हिरण के करीब पहुंच रहा है। अचानक उसने दूर एक झाड़ी के पीछे कुछ हरकत देखी। कालू ने अपनी सांसें रोक लीं और ध्यान से देखा। वहां एक शानदार हिरण खड़ा था, अपने सींगों को ऊंचा किए हुए। कालू ने अपने तीर कमान को तैयार किया और निशाना साधा। यह क्षण बहुत ही महत्वपूर्ण था। उसे पता था कि एक गलती और शिकार हाथ से निकल जाएगा। कालू ने अपनी पूरी ताकत और ध्यान के साथ तीर छोड़ा। तीर हवा में सीधा हिरण की ओर बढ़ा। यह कालू के धैर्य, अनुभव और कौशल की परीक्षा का क्षण था। क्या वह इस चुनौती को पार कर पाएगा? यह तो समय ही बताएगा। कालू ने हिरण का पीछा किया, लेकिन वो बहुत चालाक निकला। वो घने पेड़ों के पीछे गायब हो जाता, अपने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ता। दिन रात कालू उसके पीछे भटकता रहा। भूख और थकान अब उस पर हावी होने लगी थी। कालू ने अपना दिमाग चलाया। उसे समझ आ गया कि यह हिरण कोई मामूली हिरण नहीं है। उसे अपनी चालाकी का कमाल दिखाना होगा। उसने हिरण के पैरों के निशान को गौर से देखा। एक जगह पर उसने देखा कि हिरण एक ही रास्ते से बार बार गुजरता है। यहीं पर उसे अपनी चाल चलनी थी।
कालू ने अपने चारों ओर देखा और एक योजना बनाने लगा। उसने सोचा कि अगर वह सही जगह पर जाल बिछा सके तो वह हिरण को पकड़ सकता है। उसने एक छड़ी उठाई और जमीन पर एक योजना का खाका खींचा। उसने ध्यान से सोचा कि किस तरह से जाल को बिछाया जाए ताकि हिरण उसमें फंस जाए। कालू ने अपने अनुभव और ज्ञान का उपयोग करते हुए जाल बनाने के लिए कुछ रस्सियों और शाखाओं का उपयोग किया। उसने जाल को इस तरह से बिछाया कि जब हिरण उस रास्ते से गुजरे तो वह उसमें फंस जाए। उसने यह भी सुनिश्चित किया कि जाल को अच्छी तरह से छुपाया जाए ताकि हिरण को कोई शक न हो। जाल बिछाने के बाद कालू ने एक बार फिर से उस रास्ते का निरीक्षण किया। उसने देखा कि जाल सही जगह पर बिछाया गया है और अब उसे बस इंतजार करना था। उसने अपने चारों ओर देखा और एक सुरक्षित जगह पर छिप गया जहां से वह हिरण के आने का इंतजार कर सके। कालू का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे यकीन था कि उसकी योजना काम करेगी। उसने अपनी सांसें रोकी और ध्यान से सुनने लगा। जंगल में हर छोटी सी आवाज उसे सुनाई दे रही थी। वह पूरी तरह से सतर्क था और अपनी योजना के सफल होने का इंतजार कर रहा था। अब जाल बिछाने का समय था। रात होने से पहले कालू ने उस रास्ते पर एक जाल बिछाया। उसने मजबूत रस्सियों का इस्तेमाल किया जिन्हें उसने जंगली बेलों से खुद बनाया था। जाल इतनी सफाई से बिछाया गया था कि किसी को भी शक नहीं हो सकता था। अगली सुबह का इंतजार था। सुबह होते ही कालू अपने जाल को देखने गया। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। हिरण उसके जाल में फंस चुका था। उसकी चालाकी काम आई थी। उसने हिरण को मार डाला और गर्व से उसे अपने कंधे पर उठा लिया। कालू अपने गांव वापस लौटा जैसे कोई विजेता योद्धा हो। उसकी कहानी गांव वालों के लिए एक सीख थी कि सब्र और चालाकी से कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है।